खातेगांव में कांग्रेस का हंगामा। कार्यकर्ता राहुल इनानिया की गिरफ्तारी के बाद थाने पर धरना। खातेगांव रेलवे अधिग्रहण मामले को लेकर चल रहे विरोध के बीच कांग्रेस युवा कार्यकर्ता राहुल इनानिया को पुलिस द्वारा शासकीय कार्य में बाधा एवं धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर देवास जेल भेजे जाने से कांग्रेस और किसानों में आक्रोश फूट पड़ा। गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में किसान, कांग्रेस कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता खातेगांव पुलिस थाने पहुंच गए और थाना परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा, राहुल इनानिया को तत्काल रिहा करो, नहीं तो आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के बीच थाना प्रभारी व एसडीएम पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। लंबी बातचीत के बाद धरना फिलहाल स्थगित कराया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर राहुल इनानिया की रिहाई जल्द नहीं हुई तो कांग्रेस बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस और जिला प्रशासन की होगी। खातेगांव से इंडिया खबर टीवी के लिए आमीन मंसूरी की रिपोर्ट। कि धरना आंदोलन चल रहा था, क्या समाप्त कर दिया गया है? क्या है पूरा मामला, इसके बारे में? ये जो संदलपुर में रेलवे के भूमि अधिग्रहण के लिए जो कब्जे की कार्रवाई चल रही थी, उसमें राहुल इनानिया जी द्वारा अवरोध उत्पन्न किया था। जो उनके विरुद्ध 353 की कार्रवाई रेलवे के माध्यम से दर्ज कराई थी और 151 उनको जेल भेजा गया था। उनकी रिहाई के संबंध में रात के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वगैरह दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो धरने पर थाने के सामने बैठे थे। तो अभी जो डिसाइड ये हुआ है कि उनको कलेक्टर साहब से उनकी बात हुई है और कलेक्टर साहब ने उनको देवास में ही बुलाया है। वहाँ जाके जो डिस्कस हुआ है उस पर आगे कार्रवाई। सर, आपका शुक्रिया। एसडीएम खातेगांव प्रवीण प्रजापति। सर, पुलिस थाना खातेगांव पे जो धरना दे के बैठे थे कार्यकर्ता, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताएं। पूरा मामला ये है, कल सवेरे मेरे पास संदलपुर के किसानों के फ़ोन आए थे। ये हमारी भूमि जो है प्रशासन बुयल फसल पे जेसीबी चला रहा है और हम लोगों की मांग है कि हमें समय दिया जाए। 1-1.5 महीने का समय और बचा फसल आने में, उसके बाद हम लोग खुद हमारी ज़मीन इनको दे देंगे। तो इस संदर्भ में मेरी भी एसडीएम साहब से बात हुई थी। एसडीएम साहब गए हुए थे मौके पे कि मैं देखता हूँ, ऊपर अधिकारियों से बात करता हूँ। वहीं पे हमारे युवक, हमारे कांग्रेस के साथी राहुल को भी इन लोगों ने इनवाइट किया था। वो भी इस आंदोलन में इनकी बात करने के लिए मैं अधिकारियों से गया था संदलपुर। मैं एसडीएम साहब और इन सब लोगों के बीच में चर्चा हुई और उसमें निर्णय हुआ कि 7 दिन का हम समय दे रहे हैं। 7 दिन बाद आके हम जेसीबी वगैरह चलाएँगे और मैं की चर्चा करके और आपको क्लियर बताता हूँ। उसी बात के इंतज़ार के लिए लोग खेत पे बैठे थे। वहाँ पे सब किसान लोग और राहुल, वहाँ पे पुलिस प्रशासन जाता है एसडीएम के साथ, साहब के साथ, और बोलता है कि हम आपको शासकीय कार्य बाधा में गिरफ्तार करने आए हैं। इससे यह लग रहा है कि प्रशासन राजनीतिक दबाव में आके काम कर रहा है, क्योंकि उससे कुछ ही समय पहले जब एसडीएम साहब को किसानों ने माला पेरा के सम्मान दिया उनके पक्ष में बोलने के लिए, उनको रियायत देने के लिए, तो ऐसे क्या मजबूरी आ गई थी एसडीएम साहब की? आधा घंटे बाद जाके वो उनको कि आप यहाँ से हटिए, नहीं तो हम आपको एक शासकीय कार्य में बाधे के लिए गिरफ्तार करेंगे। और उसमें इतने किसानों के बीच में सिर्फ एक राहुल को लाया गया क्योंकि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। इसमें हमें पूरी राजनीति की बू आ रही है और उसके खिलाफ हम लोग रात से, मैं रात को 8 बजे मुझे खबर लग गई थी कि भैया राहुल को लाया। मैं तत्काल थाना आया। मैंने अपने जिला अध्यक्ष और भी कांग्रेस के साथी लोगों से, अधिकारियों से बात की, एसडीएम साहब वगैरह से बात की कि साहब किसान तैयार है। 30,000 रुपये बीघे की इन लोगों की बात हुई थी कि हेक्टर की देने की, उसमें किसान तैयार है कि 30,000 रुपये हेक्टर आप हमें दे दीजिए, प्रकरण ख़त्म कीजिए, हम कल से काम नहीं रोकेंगे। पर अधिकारियों को ऊपर क्या प्रेशर है, क्या दबाव ऊपर से लेकर नीचे तक के, कि उन्होंने राहुल को रात को 9 बजे तहसीलदार साहब थाने में आते हैं और बॉन्ड भर कर उसको देवास जेल के लिए रवाना कर देते 12 बजे रात को। आप सोचो कि 151 के मुलजिम को ऐसी कौन सी ज़रूरत हो गई थी कि रात को 12 बजे देवास जेल छोड़ के छोड़ा जाता है। उसी के खिलाफ हम लोग जिला अध्यक्ष और सब कांग्रेस कार्यकर्ता रात से
अभी 16 घंटे हो गए हमको धरने पर बैठे थे। अभी कलेक्टर साहब से बातचीत हुई, उन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष को बुलाया कि भैया आप यहाँ जाइए, हम बैठ के चर्चा कर लेते हैं और जो निराकरण होगा तो कर लेंगे। 30,000 रुपया किसानों की मांग को भी उन्होंने मान ली हेक्टर देने की, इसलिए हमने अभी हमारा आंदोलन स्थगित किया, ख़त्म नहीं किया है। अगर हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाता तो हम फिर आके बैठेंगे। आपका शुभ नाम? सुनील यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष। धरने पे लगातार 15 घंटे हो चुके हैं। हमारे साथी नगर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील यादव जी 8 बजे से यहाँ बैठ गए थे, 11 बजे से मैं शुरू हुआ हूँ। अभी हमारी मांग थी कि किसानों को उनकी फसल का मुआवजा मिले। पहले तो एक्सटेंशन की मांग थी, लेकिन प्रशासन ने हमारे यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, जहाँ हम यहाँ पर धरने बैठे हुए तो तत्काल डीसी भेज के जिस तरीके से कार्रवाई की है वो उचित नहीं है। लेकिन प्रशासन ने माना है कि हम 30,000 प्रति हेक्टेयर किसान को देंगे। साथ ही साथ राहुल ईनानिया अभी जेल में बंद है। कलेक्टर साहब ने मुझसे फ़ोन में चर्चा की है कि आप देवास 4 बजे मिलने का समय दिया है कि आप देवास आ जाइए, हम बैठ के चर्चा करते हैं और जो भी इसमें फलदायी रिजल्ट होगा हम उस पर चर्चा करके उसका निर्णय लेंगे। सर, आप खातेगांव थाने पे कब से बैठे हैं और क्या ये आपका आंदोलन समाप्त किया जा रहा है? हम रात्रि 8 बजे से यहाँ पे जब राहुल को लेके आए थे तब से लगातार हमारे साथी बैठे हुए हैं। 11 बजे मैं पहुँचा था। उसके बाद हमें जब चर्चा करी, प्रशासन हमारी बात मानने में तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम जमानत नहीं दे पाएंगे, जो कि सबके हाथ में थे। फिलहाल राहुल को छोड़ने का क्या आश्वासन मिला है? अभी उन्होंने ये कहा कि आप देवास आइए, 4 बजे हम चर्चा करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ने की हम कार्रवाई करते हैं। और अगर उस पर उसको नहीं छोड़ा जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है हम उसको देखते हुए आगे का निर्णय परिषद में हमारे नेताओं से चर्चा करके हम लगातार आंदोलन करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं मनीष चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष।